सरकार उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते। दूसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, अजीत डोवल, जो हाल ही अभी अमेरिका से होकर गए हैं, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब मॉस्को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं और ये 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटअप था जो अफगानिस्तान के हवाले से हुआ। क्या खूबसूरत चीज़ है, पाकिस्तान को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निकाल दिया। आज हमारी फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए इस कॉन्फ्रेंस में, इस रीजन के लोग, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा। नो, दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी। 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या है, उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने महंगाई का पहाड़ तोड़कर कौम के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज IMF जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी कि फौज वहां मसरूफ होगी। GHQ की जानिब से वजारत दिफा को बता दिया गया कि हम तो अवेलेबल नहीं होंगे, और सिर्फ इस वजह से, एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत में विकसित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर मंगलवार को तेजस लड़ाकू विमान की पहली बार लैंडिंग हुई। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह एक प्रमुख मील का पत्थर है जिसे नौसेना ने सफलतापूर्वक हासिल किया। तेजस विमान भी भारत में ही विकसित हुआ है। इस हल्के लड़ाकू विमान के नौसेना प्रारूप को विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर उतारा गया था, जिसे सशस्त्र बल ने रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इससे अलग रूस निर्मित MiG-29 विमान को भी भारत के प्रथम स्वदेशी INS विक्रांत पर उतारा गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात भी दुश्मन के लिए सरदर्द बन चुकी है। तार साहब, एक रिपोर्ट आई है और वो ये है कि अगर इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर ले तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर, लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। और IMF जो है वो अपनी सारी पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं और अब वो जो IMF की टीम है वो वापस आ रही है वॉशिंगटन। उधर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में भी जो पूरे खित्ते से बाहर है, जो रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तार साहब, जितना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही? नहीं चीमा साहब, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर रास्ता 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। हमारा नया जो मकार्थी बना स्पीकर, वो भी जा रहा है ताइवान और उनको सूट करता है। भारत ने उनको बता दिया कि वी आर द बेटर पार्टनर। सरकार उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, दूसरा शिप कैरियर, और सिर्फ इस वजह से, एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। एक उन्होंने रशिया से लिया अगले दिन, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते। जहाज किश्तियां की पाना ने, किश्तियां काश की पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज IMF जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन DC, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन DC। बिलावल भुट्टो चौथी दफा आया, चुपके चुपके से चले गए। ना 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 ना, यहाँ पे जिस बहाने आए गए, या इस साल प्रेयर का ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ। अच्छा,
हाँ, ये हम सेगमेंट करेंगे इसके ऊपर फिर किसी वक्त। लेकिन ये कि चीमा साहब ये आए, वो लोग आप बलावल साहब के बारे में तो कहते हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आते हैं, तो ठीक है, होना भी चाहिए, की फर्क पैदा, मां प्यो का पैसा ही बड़ा, की फर्क पैदा। अंग्रेजी बंदा वाल बोल लेंदा होवे और टिकट शिकट भी ला सकता होवे, लोगों के लिए क्या देते हैं, टिकट हम अपनी जेब से लेते हैं, और यार तो पर वहां पे फॉरेन ऑफिस किसने चलाना है भाई। लेकिन ये कि मैं आप उसको क्या कर, आप बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे, सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। पाकिस्तान का एनएसए कोई नहीं था साहब, नहीं एनएसए तो चलो किसी ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ यूनिफॉर्म ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। एनएसए घंटे ਚ बन ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਣਾ ਸੀ। मैं कहता हूं सरकार, आपके इस वक्त साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो विल्सन सेंटर के जो हमारे के माइकल कोलगन है, उन्होंने बिल्कुल दो चीजें आइडेंटिफाई करती हैं और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या है, उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे। वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच है, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी होर जगह ते चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं। कहते ने उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की जा करना है। वो तेल क्यों लैन लगे, उन्होंने कोई एडे औखे हो रशिया तो, उत्थे भज जाते वो तेल। जिस दिन अटैक होने लगा सी, तुहाडा वजीर आज़म उत्थे जो टुर गया, कहंदा मैनूं तो पता ही नहीं लगा इत्थे जंग होने लगी। कभी आपने सुना है ऐसी? अमीरुल मोमिनीन जो हमारा मुस्तकबिल का फिर वजीर आजम है, उसकी स्टेटमेंट थी, कहता मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि आज जंग शुरू होने लगी है यूक्रेन की। वो खड़ा उत्थे जा, और आज मैडम कह रही है, कहती किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कहता असं पार्टिसिपेट जरूर करांगे। लेकिन ये कि ये कोई पहले ब्लंडर तो नहीं ना, हमारे जो 76 साल भरे पड़े, किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा। मुझे सबसे बड़ी परेशानी यह है, हु का आलम है कि किस तरह पाकिस्तान ने सर्वाइव करना। कुछ तो मुंह चो कड्डो यार, कुछ तो मुंह चो कड्डो। सिर्फ तीन चार चीजों के ऊपर आज सारा चल रहा है। एक जज कह देता, कहता जी इलेक्शन अवाम फैसला कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसकी स्टोरी सुना। एक दूसरा कहता 43 इनके, दूसरा जज बोले, वो कहना 43 इनके जो 43 इस्तीफे हैं वो कबूल ही नहीं हुए।